चैप्टर 7 शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर ये क्वेश्चन है, टी लिमिटेड इशूड 55,000 शेयर्स एंड सब्सक्राइब इज 50,000 शेयर्स पर शेयर, एप्लीकेशन 3 पर शेयर, अलॉटमेंट 5 एंड कॉल इज 2 rupees टू बी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 into 3 rupees, 1,50,000 received. The same amount is transferred to capital, 1,50,000 to equity share capital. Then allotment is due, 50,000 shares पे 5 rupees, equity share allotment to equity share capital. And then bank to equity share allotment. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2,49,000 is received. 2,49,000 received at the stage of allotment, divide by per share allotment amount 5, 249 divide by 5 करे तो 49,800 शेयर्स आते हैं। यानी अलॉटमेंट इज रिसीव्ड ऑन 49,800 शेयर्स, यानी 200 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, इसलिए बैंक टू ईएस अलॉटमेंट 2,49,000। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल इज ड्यू 50,000 शेयर्स एंड 2 rupees पर शेयर, तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 rupees, और ये अमाउंट 99,400 मिली है यहाँ पे फर्स्ट कॉल की, तो 99,400 डिवाइड बाय पर शेयर अमाउंट, कॉल अमाउंट 2 rupees, सो 49,700 शेयर्स पे 2 rupees का कॉल हमें मिल चुका है। अब हमें फोरफीचर के लिए बोला गया है कि जिसका अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला है वो शेयर फोरफिट करने हैं। तो अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला है, ऐसे 200 शेयर है, ऐसे 200 शेयर है और 100 शेयर पे सिर्फ कॉल नहीं मिला है, यानी 200 शेयर्स का फोरफीचर यहाँ पे करना है। जिसके लिए फोरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इक्विटी शेयर कॉल। तो फोरफीचर हो रहा है फाइनल कॉल के बाद, इसलिए फुल फेस वैल्यू 10 rupees, 200 शेयर्स इंटू 10 rupees, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 2,000, अलॉटमेंट में 200 शेयर पे 5 रुपए यानी 1,000 rupees, अलॉटमेंट कैंसिल होगा, और 200 शेयर पे 2 रुपए का कॉल है यानी 400 रुपए कैंसिल होंगे कॉल के, इसलिए फोरफीचर की जो अमाउंट है, मिसिंग वैल्यू फोरफीचर की अमाउंट है वो है 600 rupees। नाउ आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स 70% शेयर्स मींस 140 शेयर्स आर रीइश्यूड, 70% बोला गया है यानी 140 शेयर्स रीइश्यूड। तो बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले क्रेडिट का अमाउंट भरेंगे 140 शेयर एंड 10 rupees का एक शेयर है, इसलिए 1,400 rupees विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो 7 rupees, री इश्यू प्राइस इज 7 rupees, तो 140 शेयर इंटू 7 980 इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड रिमेनिंग विल बी claimed will be transferred from share forfeiture, यानी डिस्काउंट गिवन ऑन री इश्यू इज ऑफ 420 rupees। लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जिसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि सारे शेयर्स री इश्यू नहीं हुए, सिर्फ 200 में से 140 शेयर री इश्यू है, तो 200 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट 600 रुपया है, तो 140 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट 420 आएगा। 140 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट होगा 420 फोरफिटेड है और 420 का यूज किया है, यानी यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं बच रहा, इसलिए जो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री है उसमें कोई अमाउंट नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे ये प्रोसीजर में बोला गया कि शेयर इश्यू का जो एक्सपेंस हुआ है 20,000 rupees, वो 20,000 का एक्सपेंस ईयर एंड डेट पे यहाँ पे सेट ऑफ करना है, क्लोज करना है, उसका अकाउंट राइट ऑफ करना है, जिसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस 15,000 दिया गया है, तो 15,000 एसपीआर यूज करेंगे। 5,000 rupees will be claimed from statement of profit and loss account, and this entire amount of share issue expense will be written off from books by passing this entry SPR, statement of P&L, to share issue expense। उसके बाद डब्ल्यू लिमिटेड का जो केस है उसमें एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 6 एंड फाइनल कॉल 6, टोटल जो फेस वैल्यू है शेयर की 20 रुपए है। यहाँ पे 3 डिफॉल्टर है, जो B1 है उसने 500 शेयर पे सिर्फ अलॉटमेंट भरा है और उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा है। सॉरी, B1 ने 500 शेयर पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3 स्टेज के पैसे नहीं भरे। B2 ने 300 शेयर पे अलॉटमेंट भर दिया लेकिन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, और C तीसरे शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भर दिया है पर उसने फाइनल कॉल नहीं भरा है। तो अब इनके शेयर का फोरफीचर करना और री इश्यू की एंट्री पास करनी है, तो कंबाइन एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू ईएस अलॉट टू ईएस फर्स्ट कॉल एंड टू ईएस फाइनल कॉल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 1000 है और फुल फेस वैल्यू, बिकॉज फोरफीचर है वो आफ्टर फाइनल कॉल है, इसलिए फुल फेस वैल्यू 20 rupees डेबिट करेंगे 20,000। 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है क्योंकि 500 शेयर पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आया, तो 500 शेयर इंटू 4 2000 अलॉटमेंट में, 800 शेयर इंटू 6 500 प्लस 300 पे फर्स्ट कॉल नहीं आया है, इसलिए इंटू 6 rupees का फर्स्ट कॉल 4,800 फर्स्ट कॉल में, और 1000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आया है, इसलिए 6,000 rupees टू ईएस फाइनल कॉल। इसके बाद री इश्यू की एंट्री पास करनी है, बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1000 शेयर और 20 रुपए का भाव, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 आएगा,
क्वेश्चन ये है कि बैंक में अमाउंट कितनी लिखे। अब जो तीनों शेयर्स हैं, तीनों कैटेगरी के शेयर्स में जो री इश्यू प्राइस है वो अलग अलग है, पर हम एंट्री कंबाइन करेंगे जिसके लिए वर्किंग नोट बना के अमाउंट निकालेंगे। पहले B1 के जो 500 शेयर है उसका री इश्यू प्राइस 18 रुपए, तो 9,000 रुपए। B2 के 300 शेयर पे 16 रुपए का भाव है, 4,800। और C के 200 शेयर की री इश्यू प्राइस 15 रुपए है, यानी 3,000। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 16,800। ये बैंक में डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट गिवन ऑन री इश्यू इज 3,200। 7,200 फोरफिटेड अमाउंट है, 3,200 यूज हुआ है, इसलिए डिफरेंस जो बचेगा वो 4,000 रुपए का, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज है, ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स और इशूड है 20,000। ये जो एक शेयर होल्डर है एक कैटेगरी का, उसके 300 शेयर पे सेकंड कॉल उसने फर्स्ट कॉल के वक्त पे कर दिया है। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट है, उसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के वक्त भर दिया है। और दूसरी कैटेगरी में 5 शेयर होल्डर्स के कंबाइंड शेयर होल्डिंग 1,000 शेयर से उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। एक कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के वक्त पे कर दिया है, और एक कैटेगरी में फर्स्ट कॉल पे नहीं किया गया है, यानी कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का कंबाइन केस है। एंट्रीज पास करते उसके लिए तो पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स एंड 2 रुपीज, सो 40,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ES अलॉट टू ESC 80,000 रुपीज ड्यू एंड 80,000 रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट तक कोई डिफॉल्टर का कोई केस नहीं है। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया है 20,000 शेयर्स एंड 2 रुपीज 40,000। अब यहाँ पे बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू ES फर्स्ट कॉल एंड टू कॉल्स इन एडवांस, तो पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट 40,000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स 1,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, तो उतना कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट होगा, यानी 40,000 क्रेडिट एंड 2,000 डेबिट। और कॉल्स इन एडवांस 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल के वक्त फाइनल कॉल का पैसा मिल चुका है 2 रुपया, यानी 300 इंटू 2 600 विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तो इसमें से ये माइनस करने पे बैंक का अमाउंट हमें मिलेगा मिसिंग वैल्यू 40,000 ES फर्स्ट कॉल का, 2,000 कॉल्स इन एरियर्स का और कॉल्स इन एडवांस का 600 क्रेडिट करने पे 38,600 ये अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। उसके बाद ये शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 रुपए डेबिट होंगे, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट टिल द स्टेज ऑफ फोरफीचर आएगा। 2 + 4 + 2 टोटल 8 रुपीज विल बी डेबिटेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 8,000, कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं मिला है वो 1,000 शेयर पे 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स में 2,000, सो फोरफिटेड अमाउंट विल बी 6,000। अब यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू होगा, फोरफीचर के बाद फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल के लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू करने में, क्योंकि 1,000 शेयर ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, इसलिए उस पर फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगा। 19,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 38,000 कॉल ड्यू होगा फाइनल कॉल। और रिसीव करते वक्त 38,000 में से ऑलरेडी जो हमें एडवांस में मिल चुका है 600 वो हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री बैंक कॉल्स इन एडवांस टू ES फाइनल कॉल आउट ऑफ 38,000, इफ 600 is already received then 37,400 will be amount received at the time of final call। इसके बाद री इशू की एंट्री करनी है। जो फोरफिटेड शेयर्स थे, फोरफिटेड शेयर्स टोटल 1000 थे और री इशू करना है। 10,000 के शेयर है, 6 रुपए का भाव पे री इशू हो रहा है, तो 4,000 क्लेम होगा शेयर फोरफिचर में से। और 6,000 फोरफिटेड थे, 4,000 यूज की है, 6,000 फोरफिटेड में से 4,000 यूज की, इसलिए 2,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है हमें, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसके अंदर 3 हेड्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किया है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल है 50,000 शेयर्स, तो 5 लाख रुपए, इशूड 20,000 शेयर्स तो 2 लाख रुपए, एंड सब्सक्राइब कैपिटल 20,000 उसके भी 2 लाख रुपए, इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी 2 लाख रुपए, क्योंकि टोटल 20,000 शेयर सब फुल्ली पेड अप हो चुके थे। पहले फोरफिट हुए, फिर फाइनल कॉल ड्यू हुआ, फिर री इश्यू हो गए, तो एट लास्ट नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 ही है, इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल में अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमने कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर किया है 2,000, उसका अमाउंट आएगा, इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड का टोटल अमाउंट 1,02,02,000। NCL CL नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट का टोटल भी 2,02,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो कैश का प्रोक्योरमेंट हुआ है, पहली एंट्री में 40,000 आया है, फिर 80,000 आया है, उसके बाद 38,600 रिसीव हुआ है, उसके बाद फाइनल कॉल के स्टेज पे 37,400 और री इश्यू का 6,000, ये सब अमाउंट को मिला है, तो उसका अमाउंट भी 2,02,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2,02,000 एंड बैलेंस शीट टोटल इज ऑल्सो 2,02,000।
नेक्स्ट जो केस है स्वराज लिमिटेड, उसमें एप्लीकेशन के 2 रुपए है, अलॉटमेंट के 4 रुपए है और कॉल के 4 रुपए है, टोटल 10 रुपए है। यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस है। अप्लाइड अलॉटेड इन एक्सेस 20,000 के शेयर्स की पहली जो कैटेगरी है उसमें फुल अलॉटमेंट है, यानी एक्सेस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी में 25,000 शेयर को 10,000 शेयर अलॉट हुए, यानी 5:2 का यहाँ पे प्रो रेटा का स्केल है। 15,000 शेयर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा, और लास्ट में 1,000 शेयर्स का आउटराइट रिजेक्शन है, इसलिए वो पैसा हम बैंक थ्रू रिफंड करेंगे। तो पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टोटल 46,000 शेयर्स एंड 2 रुपीज पर शेयर, तो अमाउंट 92,000। फिर ये 92,000 को स्प्लिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो शेयर इशू करने अलॉट करने 30,000 शेयर्स का 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन, तो ट्रांसफर टू कैपिटल इज 60,000। 15,000 शेयर्स पे 2 रुपीज जो हमने रखे रिटेन किए हैं प्रो रेटा वाले केस में, वो अलॉटमेंट के लिए पैसे रिटेन होंगे। 15,000 इंटू 2, ईएस अलॉटमेंट में 30,000, और ये जो 1,000 आउटराइट रिजेक्शन है उसका पैसा हम वापस करेंगे इंटू 2, तो टू बैंक अकाउंट 2,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है। अलॉटमेंट 30,000 शेयर्स जो है अलॉटेड शेयर्स, उस पर 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होगा। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट रिसीव्ड की अमाउंट बोली गई है और वो 86,000 रिसीव्ड है, और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, यानी ये 86,000 हमने जो अलॉटमेंट के टाइम पे मिला है वो अमाउंट है, अदर देन दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें हमेशा एज्यूम करना है कि जो डिफॉल्टर है वो फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी का ही होगा, क्योंकि अगर प्रो रेटा वाली कैटेगरी का है तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़े, पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स ही मिसिंग है, इसलिए यहाँ एजम्पशन ये है कि फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी वाले शेयर होल्डर ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना ये चैलेंज है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम कि अलॉटमेंट ड्यू हुआ है 1,20,000 का, उसमें से अलॉटमेंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन इज 30,000 एंड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज 86,000। तो 30,000 पहले मिल गए थे, 86 अभी मिले, तो 4,000 नहीं मिले, और 4,000 डिवाइड बाय 4 अलॉटमेंट पर शेयर 4 रुपए का है, इसलिए यहाँ पे 1,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं मिला है। उसके बाद कॉल ड्यू करेंगे, 30,000 शेयर 4 रुपए, 1,20,000 ड्यू हुआ, और बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल में यहाँ पे बोला गया कि 1,00,000 रुपए रिसीव हुए, 1,00,000 रुपए कॉल के तौर पे रिसीव हुए, तो जो नॉट रिसीव हुए उसकी अमाउंट है 20,000 एंड कॉल मनी पर शेयर 4, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल 5,000 शेयर्स पे कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, यानी 5,000 शेयर पे कॉल नहीं आया है और 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आया है। अब हमें बोला गया कि जिसपे अलॉटमेंट और कॉल नहीं आया है वो शेयर फॉरफिट करने हैं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 शेयर फॉरफिचर 2 ES अलॉट एंड 2 ES कॉल। 1,000 शेयर 10 की फेस वैल्यू, क्योंकि फॉरफिचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, इसलिए 10 रुपीज। 10,000 में से अलॉटमेंट 4 रुपए और कॉल का 4 रुपया नहीं आया है, इसलिए फॉरफिटेड अमाउंट इज 2,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 2+2 है और कॉल का 4 रुपीज। 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल एंड री इशूड एट 11 पर शेयर। यहाँ पे डायरेक्ट फॉरफिचर और री इशू की एंट्री करनी है। सिर्फ 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर फॉरफिचर, 2 ES अलॉट, 2 ES कॉल। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखेंगे 100 शेयर पे 10 रुपए, क्योंकि आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिचर है 1,000 रुपए। अलॉटमेंट नहीं मिला है तो अलॉटमेंट का 2+2 4 रुपीज है, इसलिए 100 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट के 400 और कॉल के भी 400। अब ये दोनों में 4-4 रुपए में, अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम है, और प्रीमियम का रूल हमें पता है कि अगर नॉट रिसीव्ड है प्रीमियम तो वो डेबिट होगा, इसलिए 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 रुपए डेबिट होगा, इसलिए बैलेंस जो है यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जाएगा। 400 रुपीज जो रिसीव्ड अमाउंट है वो शेयर फॉरफिचर में जाएगा। उसके बाद ये 100 शेयर को री इशू किया गया 11 रुपीज, यानी मोर देन फेस वैल्यू, इसलिए यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा क्रेडिट में, क्योंकि बैंक में 11 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी, तो कैपिटल 10 का और 1 रुपए का प्रीमियम। जो फॉरफिटेड अमाउंट है 400 रुपए का, उसमें से 1 भी रुपया री इशू में यूज नहीं हुआ है, और इजी टू अंडरस्टैंड कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा यहाँ पे री इशू की एंट्री में, तब शेयर फॉरफिचर डेबिट नहीं होगा। शेयर फॉरफिचर तब आता है जब री इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पे री इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू है, इसलिए शेयर फॉरफिचर का यूज नहीं है। एंटायर बैलेंस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, सो इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 64 क्वेश्चन नंबर में डी लिमिटेड में एप्लीकेशन के 30, अलॉटमेंट के 30+20 और कॉल के 40 रुपीज है।
ए जो 250 शेयर्स का होल्डर है उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं भरा है, और एन के 500 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं आया है, और ये दोनों में से 375 शेयर्स री इशू हुए हैं, इसमें ए के 250 शेयर्स इंक्लूडेड है और री इशू का प्राइस 80 रुपीज है। अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री फॉर फोरफीचर एंड री इशू। तो पहले फोरफीचर के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 750 शेयर्स इंटू 100 रुपीज। जो नहीं मिला है वो अलॉटमेंट और कॉल है 250 शेयर्स पे। 250 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं मिला है, इसलिए 250 पे 50 रुपीज का अलॉटमेंट 12,500। 750 शेयर्स पे कॉल नहीं आया है, 40 रुपीज का ईएस कॉल 30,000। अब इन दोनों में यहाँ पे अलॉटमेंट के स्टेज पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट 250 शेयर पे नहीं आया है, इसलिए 250 शेयर पे 20 रुपए का प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, इसलिए वो डेबिट होगा 5,000। तो जो फोरफिटेड अमाउंट है, मिसिंग वैल्यू फोरफिटेड अमाउंट विल बी 37,500। अब इसको री इशू करना है। री इशू करना है सिर्फ 375 शेयर्स को। 375 इंटू 80, 30,000 बैंक में से रिसीव होगा और कैपिटल की वैल्यू है 37,500 बिकॉज 100 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर फोरफीचर्स है वहां से 7,500 क्लेम करेंगे या उतना डिस्काउंट ऑफर करेंगे न्यू शेयर होल्डर को। इसके बाद ये एंट्री करने के लिए शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व के लिए ये वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो री इश्यू में ए के 250 शेयर है, सारे शेयर्स है, और ए ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा है क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल उसने नहीं भरा है। तो 250 शेयर पे 30 रुपीज हमें मिल चुके 7,500। और दूसरे जो एन के 125 शेयर है, एन के टोटल शेयर्स में से सिर्फ 125 ही री इश्यू हो रहे हैं और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों स्टेज भर दिए, यानी 30 + 30 60 रुपीज का उसका अमाउंट आएगा। तो 7,500 उसकी अमाउंट है। टोटल अमाउंट फोरफिटेड ऑन री इश्यूड शेयर्स इज 15,000। 7,500 प्लस 7,500 15,000 में से यूज किया है 7,500, इसलिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा 7,500। इसके बाद यहां से प्रोरेटा अलॉटमेंट में फोरफीचर एंड री इश्यू का केस है। एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 + 2, फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल कॉल में 3 रुपीज है। अप्लाइड टोटल शेयर्स 60,000 है, उसमें से अलॉटेड 40 है। 48 को 40,000 दिया जा रहा है, यानी 8,000 एक्सेस है जिसके अमाउंट को एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा, और 12,000 का आउटराइट रिजेक्शन है, इसलिए वो पैसा हम बैंक से रिफंड करेंगे। तो पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स पे 2 रुपीज 1,20,000 रिसीव्ड। ये 1,20,000 में से 40,000 इंटू 2 कैपिटल में ट्रांसफर होगा 80,000। जो एक्स्ट्रा रखा है अलॉटमेंट के लिए 8,000 इंटू 2 यानी 16,000 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, और बैंक से रिफंड होगा 12,000 शेयर इंटू 2 रुपीज 24,000। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 40,000 शेयर्स पे 5 रुपए, ईएस अलॉटमेंट टू ईएससी टू एसपीआर, और उसमें रिसीव करते वक्त ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए। इसके लिए नोट है, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो पहले ड्यू अमाउंट 40,000 शेयर्स पे 5 रुपए, 2 लाख रुपए ड्यू हुए हैं। 2 लाख में से ऑन एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट में रिसीव हुए वो 16,000, और नॉट रिसीव्ड फ्रॉम वन शेयर होल्डर राम, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम वन शेयर होल्डर राम। तो राम के लिए नोट बनाई यहाँ पे, अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस 6:5:1 की कैटेगरी है, उसके अलॉटेड शेयर 1600 है, उसके अलॉटेड शेयर 1600 है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1600 इंटू 6/5 करे तो 1920 उसके अप्लाइड शेयर्स है, यानी एक्सेस उसके 320 हुए। उसकी ड्यू अमाउंट 1600 शेयर पे 5 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट है, 3 + 2 5 रुपीज, इसलिए ड्यू अमाउंट उसकी 8,000 है। तो उसका एक्स्ट्रा जो था 320 शेयर, उस पर 2 रुपए के हिसाब से 640 वो ऑलरेडी भर चुका है 8,000 में से, यानी उसके पास से नहीं मिलेगी, वो अमाउंट है 7360। और ये जो नॉट रिसीव्ड अमाउंट है उसको भी यहाँ से माइनस करें, ड्यू अमाउंट माइनस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर राम, तो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज 1,76,640। तो वो ये चौथी एंट्री जो मेन एंट्री है बैंक टू ईएस अलॉटमेंट, उसमें 1,76,640 की अमाउंट आएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो 40,000 पे 2 रुपीज, 80,000 ड्यू, और रिसीव करते वक्त अब 2 डिफॉल्टर है, दोनों का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3,600 है, उसको माइनस करने पे 36,400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल रिसीव होगा। फिर फाइनल कॉल 40,000 पे ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल भी 36,400 पे रिसीव होगा। उसके बाद टोटल 3600 शेयर्स का फोरफीचर का एंट्री है, जिसके लिए फोरफीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, इसलिए फुल फेस वैल्यू डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। 2 ES अलॉट, 2 ES फर्स्ट एंड 2 ES फाइनल। तो ES फर्स्ट कॉल में 3600 इंटू 2 7,200 क्रेडिट होगा। ES फाइनल कॉल में 3,600 इंटू 3 यानी 10,800 क्रेडिट होगा। और 2 ES अलॉटमेंट में जो नॉट रिसीव्ड अमाउंट है 7,360,
वो हम क्रेडिट करेंगे। अब ये तीनों स्टेज में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में से अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इसलिए एज पर रूल एसपीआर डेबिट होगा, ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए 1600 शेयर पे जिस पे अलॉटमेंट नहीं आया है वो 1600 शेयर पे अलॉटमेंट के स्टेज का प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपया हम डेबिट करेंगे 3200, तो 36,000, 3200 डेबिट, और ये 3 क्रेडिट के बाद ये जो मिसिंग अमाउंट हमें मिलेगी 13840 इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दिस 3600 शेयर्स। उसके बाद री इश्यू की एंट्री करनी है। री इश्यू का जो प्राइस है वो 8 रुपीज है, इसलिए बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए की फेस वैल्यू 36,000, बैंक में अमाउंट 3600 इंटू 8 यानी 28,800, और शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आएगा 7,200 का हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो अब यहाँ पे जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है वो 13840, इसमें से डिस्काउंट गिवन इज 7200, तो जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस of share forfeiture account 6,640 and it will be transferred to capital reserve. Thank you.